आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का मामला अब रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले का परीक्षण करने की रक्षा मंत्रालय ने ठान लिया और बहुत जल्द एक बड़ा कदम रक्षा मंत्रालय इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठाने जा रहा है। वो क्या कदम है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि अब तक इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ है। कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अग्निपथ योजना के लागू होने के वक्त देशव्यापी विरोध के बाद यह पहला मौका है जब युवाओं ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के युवाओं ने अग्निवीर भर्ती में मानकों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया न होने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक दिन पहले वीडियो जारी कर युवाओं का समर्थन किया था। इसके बाद सतपाल महाराज ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को बकायदा पत्र लिखकर कोटद्वार अग्निवीर भर्ती की जांच की मांग उठाई है। महाराज ने चिट्ठी में लिखा है कि कोटद्वार में अग्निपथ सेना भर्ती रैली में युवाओं के लिए हाइट और दौड़ के समय को लेकर निर्धारित मानकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराज की ये चिट्ठी युवाओं के उन आरोपों की पुष्टि करती है जिसमें कहा गया है कि सेना में इस बार 163 सेंटीमीटर की जगह 166 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वालों को सिलेक्ट किया जा रहा है और दौड़ के लिए टाइम भी कम दिया जा रहा है। अब देखिए सतपाल महाराज ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के किन मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई है। महाराज की पहली आपत्ति है कि पहाड़ के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई का मानक है, लेकिन भर्ती में 166 सेंटीमीटर से ज्यादा का नियम चलाया जा रहा है। दूसरी आपत्ति इस बात पर है कि 1600 मीटर की जिस दौड़ के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय तय है, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। सतपाल महाराज ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले तक 300 में से 60 युवाओं की भर्ती होती थी, अब 8 से 10 ही सिलेक्ट किए जा रहे हैं। बहरहाल अब यह मामला केवल कोटद्वार या उत्तराखंड तक सीमित नहीं रह गया है। अग्निवीर भर्ती का यह मसला अब देश के रक्षा मंत्री तक पहुंच चुका है। बताया ये जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने सतपाल महाराज के पत्र का अवलोकन कर भर्ती प्रक्रिया का संचालन कर रहे सेना के संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं और मंत्री द्वारा जताई गई आपत्तियों के विषय में जानकारी मांगी है। जल्द ही इस मसले पर रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान सामने आ सकता है। अब देखना ये दिलचस्प है कि इस पूरे मामले में कोटद्वार में जो सैन्य अधिकारी भर्ती करवा रहे हैं वो क्या स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाते हैं और कितनी जल्दी रक्षा मंत्रालय इस मामले में बयान जारी करता है। दूसरा सवाल जो आप सामने खड़ा हुआ है, अगर कहीं पर कोई कमी नज़र आती है, कोई खामियां भर्ती प्रक्रिया में नज़र आती हैं, तो क्या उन युवाओं को वापस शामिल किया जाएगा जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय बहुत जल्द इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण सामने रख सकता है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।